करेंट का ग्रामर वॉइस चैप्टर का नाम है वॉइस। सबसे पहले देखेंगे कि वॉइस किसको बोलते हैं। वॉइस किसी वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो हम वॉइस के क्वेश्चन को कैसे अटेंड करते हैं वो एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है फर्स्ट, राम वॉचेस टीवी। यहाँ पे वॉइस का क्वेश्चन जो होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे राम जो है वो सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और यहाँ पे उसके बाद वाचित जो है वो वर्ब है, और टीवी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु। तो इसको एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टीवी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे टीवी आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज, एम, आर जो भी लगता है। तो यहाँ पे टीवी जो है वो सिंगल है, तो टीवी जो है यहाँ पे सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज लग गया। यहाँ पे वाचेस जो है उसका पैसे में बदलने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं जो यहाँ पे वाचेड आ गया। और यहाँ पे राम जो सब्जेक्ट है उसको बाय लिख के, राम लिख के एजेंट इसको बना देते हैं। तो इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे राकेश जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और यह राइट्स जो हुआ वो वर्ब हो गया, और ए लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर से वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट के सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ए लेटर सब्जेक्ट हुआ, इसका हिसाब से इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए लेटर जो है वो सिंगल है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर राइट्स का थर्ड फॉर्म होता है राइटेन, और फिर सब्जेक्ट को बाय लिख के एजेंट बनाएंगे जो राकेश है। यहाँ पे राकेश राइट्स ए लेटर को हम पैसे में चेंज किए, ए लेटर इज राइटेन बाय राकेश। फिर इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे। यहाँ पे मधु इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले मधु जो है वो सब्जेक्ट है जिसको कर्ता बोलते हैं। ये मधु जो यहाँ पे सिंगल है इसके हिसाब से ये इज लगा लिया है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग है जो वर्ब है, और दी स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो दी स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दी स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में जो है मधु के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वो इज लगाया है। इसमें इस सेंटेंस में दी स्टूडेंट्स है इसके हिसाब से हम आर लगाएंगे। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इससे पहले यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग कर ले इसलिए हम बिगिन का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। अब जाके हेल्प का वर्ब थर्ड फॉर्म होता है हेल्पेड, और मधु जो सब्जेक्ट है उसको बाय लगा के एजेंट बनाएंगे। अब तीसरा है एग्जाम्पल, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग्स। तो यहाँ पे मोहन जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, और सिंग्स जो है ये वर्ब है, ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से बनेगा, ए सॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा और इसके हिसाब से इज, एम, आर लगेगा। ए सॉन्ग जो है वो सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, और सिंग्स का जो होता है थर्ड फॉर्म वो सिंग होता है, और बाय लिख के सब्जेक्ट को एजेंट बनाएंगे जो मोहन है यहाँ पे। चौथा एग्जाम्पल है, मोहन इज हेल्प यू। तो यहाँ पे मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है मोहन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेले है इज, हेल्प जो है यहाँ पे वर्ब है, यू जो है ये ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यू। जैसे यहाँ पे मोहन के हिसाब से इज लगाए हैं, ए सॉन्ग के
चौथा एग्जाम्पल है मोहन इज हेल्प यू। यहाँ पे मोहन जो है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यू के हिसाब से हम आर लगाए हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है हेल्प का हेल्पेड और बाय लिख के मोहन को एजेंट बनाएंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन। एक्टिव वॉइस में अगर आई रहेगा तो इसको पैसिव में हम मी करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में सी रहेगा तो हर करेंगे, ही रहेगा तो हिम करेंगे और दे रहेगा तो देम करेंगे। यू में एक्टिव वॉइस और पैसिव में भी यू ही रहता है और इट भी एक्टिव पैसिव दोनों में इटे रहता है। वी को हम अस करेंगे और हु को हम हुम करेंगे। मी को भी चेंज कर सकते हैं आई में, हर को भी सी में, हिम को भी ही में कर सकते हैं, देम को भी दे में कर सकते हैं। यू को तो यू ए रहेगा, ये इट ही रहेगा। अस को हम बी में भी चेंज कर सकते हैं, हुम को हु में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं प्रोनाउंस का एक आई शो हर। यहाँ पे एग्जाम्पल है आई शो हर। यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है और ये जो है शो जो वर्ब है और हर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यही हर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हम बोले थे यहाँ पे हर को हम चेंज कर सकते हैं सी में, तो यही हर को हम चेंज करके लिखेंगे सब्जेक्ट सी। और ये शो जो है ये सब्जेक्ट ये सिंगल है इसलिए हम वाच का प्रयोग करेंगे, काहे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और शो का थर्ड फॉर्म शोए होता है और सब्जेक्ट है यहाँ पे आई और चेंज करके हम बाय लिख के मी लिखेंगे, काहे कि हम आई को हम चेंज करके मी लिखते हैं। ये एग्जाम्पल बन गया। दूसरा एग्जाम्पल है दे टॉट इंग्लिश। यहाँ पे दे जो है ये सब्जेक्ट है, टॉट जो यहाँ पे है वर्ब है और इंग्लिश जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश के हिसाब से हम वाज का प्रयोग किए हैं। थर्ड फॉर्म होता है टॉट का, टॉट ही। बाय लिख के दे का हम चेंज करेंगे देम में, पैसिव में चेंज करने के वक्त, तो देम हो गया। ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तीसरा है दे टॉट अस। यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट है, टॉट जो है वर्ब है, अस जो है ऑब्जेक्ट है। यही अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे जो चेंज करने के बाद वी होता है। वी में हम यहाँ पे गलत है, वर्ब का वेयर पर यूज करेंगे, कहा है कि सब्जेक्ट जो है ये प्लुरल है इसलिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे टॉट का थर्ड फॉर्म टॉटे होता है, बाय लिख के दे के हम दे में चेंज करेंगे पैसिव बदलने के वक्त। यहाँ पे आई इट ए मैंगो है, तो ये जो ए मैंगो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ए मैंगो को, ए मैंगो जो सिंगल है इसमें इज लगेगा, इसका थर्ड फॉर्म होगा ईटेन और बाय लिख के आई का होगा मी चेंज करके पैसिव में। आई इट मैंगो है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मैंगो है ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंगो यहाँ पे सिंगल है तो इज का प्रयोग करेंगे। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन और बाय लिख के आई को चेंज करते हैं मी में। आई लव यू, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, लव जो है यहाँ पे वर्ब है, यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यू। यू में आर लगेगा, प्लुरल है इसलिए। इसका थर्ड होता है लव्ड और बाय लिख के आई को चेंज करके मी लिखेंगे। यू लव मी, यू जो है सब्जेक्ट है, ई जो लव जो है वर्ब है, मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मी को हम चेंज करके सब्जेक्ट बनाएंगे जो आई में चेंज होगा। आई में हेल्पिंग ऑफ एम लगेगा और लव का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड और बाय लिख के यू को हम यूए में चेंज करते हैं। यहाँ पे आई लाइक इट है, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक जो है यहाँ पे वर्ब है, इट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इट को हम इटे में चेंज करते हैं, इट में इज लगाएंगे। लिव का थर्ड फॉर्म होता है लिव इन और बाय लिख के आई को हो जाएगा मी। आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई जो यहाँ पे है सब्जेक्ट है, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इसमें एम लगाया हुआ है और ईटिंग है जो ये वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म का है। ए मैंगो जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ए मैंगो को हम सब्जेक्ट बनाएंगे।
ए मैंगो यहाँ पे सिंगल है तो इज का प्रयोग करेंगे। इसमें आईएनजी फॉर्म का है इसलिए सबसे पहले बिगिन का इस्तेमाल करेंगे। और ईट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटेड। और बाय लिख के आई को लिखेंगे मी चेंज करके। यू आर डूइंग दिस, यू जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर है, डूइंग जो है वर्ब है आईएनजी फॉर्म का, दिस जो है ऑब्जेक्ट है। दिस यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में चेंज करने के वक्त। दिस है ये सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लुरल है इसलिए आर का प्रयोग कैले है। यू आईएनजी फॉर्म का है तो बिगिन का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। तब डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। और बाय लिख के एजेंट बनाएंगे। यू का हम चेंज करके यू लिखते हैं पैसिव में। दी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे दी बॉयज जो है सब्जेक्ट है, आर जो है दी बॉयज के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर लगाया हुआ है। आईएनजी फॉर्म का प्लेइंग है जो वर्ब है, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट जो यहाँ पे है सिंगल है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। आईएनजी फॉर्म का है इसलिए थर्ड बनाने से पहले बिगिन का इस्तेमाल करेंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेयड। और बाय लिख के एजेंट दी बॉय जाएगा। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है दे हेल्प दी पुअर, यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट है, हेल्प जो है वर्ब है, दी पुअर जो है ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे दी पुअर। इसके हिसाब से हम इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्प होता है थर्ड फॉर्म हेल्पेड। और बाय लिख के दे को हम चेंज करते हैं देम में। अगला एग्जाम्पल है माई फादर लाइक्स दिस, यहाँ पे माई फादर जो है ये सब्जेक्ट है, लाइक्स जो है ये वर्ब है, दिस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे दिस आएगा। दिस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। ये लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्स, लाइकेन। और बाय लिख के माई फादर का माई फादर आ जाएगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में चेंज करने के लिए हम एम इज आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव में क्वेश्चन है ही हेल्प्स मी, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। ई ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मी को हम आई में चेंज करेंगे। हेल्पिंग में यहाँ पे एम इज आर में से आई में लगता है एम। और हेल्प का होता है थर्ड फॉर्म हेल्पेड। और बाय लिख के एजेंट होगा ही के चेंज करेंगे हिम में। ही हेल्प यू है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यू। यू में आर लगता है। हेल्प का थर्ड फॉर्म होगा हेल्पेड। और बाय लिख के आई को चेंज करेंगे मी में। सी टीच यू, सी जो है सब्जेक्ट है, टीच यहाँ पे जो है वर्ब है, यू जो है ऑब्जेक्ट है, यू को हम यू में चेंज करते हैं, यू में आर लगेगा। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। और सी को बाय लिख के चेंज करेंगे हर में। वी रिस्पेक्ट हिम, वी जो है सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट जो है वर्ब है, हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है, हिम को हम चेंज करते हैं ही में। ही में इज लगेगा। रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड। और वाई लिख के हम वी को चेंज करते हैं अस में। यहाँ पे दूसरा आ गया क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको पैसे में चेंज करने के लिए कुछ रूल है। इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म को बिगिन में चेंज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई में लगता है एम जो हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग आईएनजी फॉर्म का है ईटिंग जो वर्ब है, ए मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए मैंगो में इजी लगेगा काहे कि सब्जेक्ट ये सिंगल है, आईएनजी फॉर्म का है इसलिए सबसे पहले बीइंग का इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और बाय लिख के आई को बनाएंगे मी। दे आर सिंग सॉन्ग, ये दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है, आईएनजी फॉर्म का सिंग जो वर्ब है, सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सॉन्ग यहाँ पे प्लुरल है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म है इसलिए पहले बिगिन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म होता है बाय लिख के दे को हम दे में चेंज करेंगे। यहाँ पे दे आर रिपेयरिंग दी ब्राइट है, यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट है, आर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म का जो वर्ब है, दी ब्राइटेड जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके हिसाब से सब्जेक्ट सिंगल है इसलिए ईच का प्रयोग होगा। आईएनजी फॉर्म है सबसे पहले बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बाय लगा के दे को हम चेंज करेंगे देम में। यहाँ पे ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ही जो है ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से EJMR लगाएंगे। हेल्पिंग जो है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, हिज मदर जो है ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिज मदर, हिज मदर के हिसाब से हम EJMR का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पे इज लगेगा। आईएनजी फॉर्म का है इसलिए सबसे पहले बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्पेड, और बाय लगा के ही को हम चेंज करते हैं हिम में। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस का क्वेश्चन जो होता है वो हैज हैव में होता है, इसको पैसिव में चेंज करने के बाद हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त करेंगे। यहाँ पे आई है जो सब्जेक्ट है, ई जो है हम बोले ना हैज और हैव इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आई के हिसाब से हैव लगाया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पहले से क्वेश्चन में दे चुका है, और दी वर्क जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे दी वर्क। यहाँ पे दी वर्क जो है ये सिंगल है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद बीन का प्रयुक्त करना है, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पहले से दे चुका है फिनिशड, और बाय लिख के एजेंट लगाएंगे, आई के मी में चेंज करते हैं। ही हैज बीटेन राम, ही जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग किया है, और बीटेन ही वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दे चुका है, राम जो है ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे राम। राम यहाँ पे सिंगल है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। हैज और हैव लगाने के बाद हम बीन का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बीटेन बाय, और ही को हम चेंज करते हैं हिम में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हर सिस्टर हैज चेटेड हर, तो यहाँ पे हर सिस्टर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज यहाँ हर सिस्टर है सब्जेक्ट सिंगल इसलिए हैज का प्रयोग किया है। चैटेड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है, हर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हर को हम चेंज करके लिखेंगे सी सिंगल है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज लगाने के बाद हमको बीन का प्रयोग करना है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म चैटेड ही पहले से दे चुका है, और बाय लिख के हमको एजेंट सब्जेक्ट है हर सिस्टर जो एजेंट बनेगा। यहाँ पे है राम हैज डिस्कर्सेड मी, तो यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है, डिस्कर्सेड जो वर्ब है थर्ड फॉर्म, मी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी को हम चेंज करके लिखेंगे आई में। आई में हम लगाएंगे हैव के बाद बीन का यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एक क्वेश्चन में दे चुका है, और बाय लिख के
राम लिखा है यहाँ पे समवन हैज स्टोलन माई पेन। यहाँ पे समवन जो है सब्जेक्ट है, स्टोलन जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, और माई पेन है जो ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, माई पेन। माई पेन में हैज लगेगा, कहा है कि माई पेन यहाँ पे सिंगल है। हैज के बाद हमको बिन का यूज करना है। बिन के बाद स्टोलन थर्ड फॉर्म दे चुका है, इसलिए हम यहाँ पे यही स्टोलन लिख देंगे। और बाय लिख के समवन लिखेंगे, जो नहीं लिखाता है समवन, नोबॉडी, एवरीवन, ऐसा नहीं लिखाता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ही जो है अगला क्वेश्चन, ही जो है ये सब्जेक्ट है। हैज यहाँ पे सिंगल है, इसलिए हैज का प्रयोग कैले है। ऑलवेज जो है यहाँ पे डिफेक्ट टेंस में ऑलवेज का प्रयोग किया है। हेल्पेड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और मी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो मी चेंज होता है आई में। आई में हमको हैव यूज करना है। हैव के बाद बीन लगाएंगे। ये ऑलवेज है, इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हेल्पेड थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और बाय लिख के ही को चेंज करके हमको हिम में लिखना है। यहाँ पे समबडी हैज परसेड द चेयर इनटू द कॉर्नर। ये दी कॉर्नर जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद जो भी कुछ रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये गलत हो गया। उसके बाद जो भी कुछ रहता है वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे दी चेयर जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद दी चेयर जो सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद बिन का यूज करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो परसेड है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच गया सबसे पहले उसको लिखेंगे इनटू दी कॉर्नर। उसके बाद हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, जो यहाँ पे समवर्डी है। समवर्डी, एवरीबॉडी ये सब नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ये अब 4 नंबर में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल है। हैज हैव के बाद हमको बीन का यूज करना है। आईएनजी फॉर्म है, इसलिए सबसे पहले बिगिंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एक्टिव में जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। दे हैव बीन डूइंग द रिसर्चेज फॉर ईयर। यहाँ पे वर्ब के बाद जो भी कुछ रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यही ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो दी रिसर्च यहाँ पे सिंगल है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। ये पहले से लगा चुका है बीन का प्रयोग कैले है, इसलिए हम बीन यहाँ पे लिखेंगे। आईएनजी फॉर्म है, इसलिए हम बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ बचा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे फॉर ईयर आ जाएगा। उसके बाद दे को बनाना है एजेंट, जो दे को चेंज करते हैं देम में। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा है वी हैव बिल्ट दी हाउस। वी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिल्ट जो है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दी हाउस जो है ये ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, दी हाउस। दी हाउस सिंगल है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज हैव लगाने के बाद हमको बीन का यूज करना होता है, और हैज हैव वाला क्वेश्चन में वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दे चुका रहता है क्वेश्चन में। उसके बाद बाय लिख के सब्जेक्ट को बनाना है एजेंट, वी को चेंज करेंगे अस में।